लोग क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। 12 साल नहीं, बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। मोदी जी का हुक्म सर आंखों पर। अगर मोदी जी बोलेंगे कि गोल्ड बेच दे तो बेचेंगे? गोल्ड मैं बेचने के लिए तैयार रहती, पर गोल्ड आजकल लेते नहीं है वो लोग। रुपए की वैल्यू गिरते जा रही है, तो हम लोग ये मानते हैं कि मुझे तो मैं अंधभक्त हूँ कि यदि मोदी जी ने कुछ कहा है तो सोच के ही कहा होगा कि कोरोना काल में मोदी जी की हालत जो हुई थी देखने सबको पता है, एकदम आधा जैसे हो गए थे। 22 कंट्री आप घूम चुकी हैं, तो अब क्या अगले साल विदेश यात्रा पे मोदी? मैं मोदी भक्त हूँ, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और अभी क्या सच कह रही हूँ कि अभी फ्लाइट का टिकट बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगी। फ्लाइट का टिकट बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगी। मोदी जी यदि कुछ बोलते हैं ना, उसको वो बहुत होमवर्क करते हैं, तभी वो कुछ बोलते हैं कि मुझे तो मैं अंधभक्त हूँ कि यदि मोदी जी ने कुछ कहा है तो सोच के ही कहा होगा, क्योंकि उनकी रणनीति ज्यादा अच्छी रहती है देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें, सोना ना खरीदें, फॉरेन चीजों में फॉरेन विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल कम से कम हो। इस चीज की जो अपील की है उसको लेकर आज हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां आप देख सकते हैं कि घर का बजट तैयार करने वाली महिलाएं बैठी हुई हैं। स्वीट 16 ग्रुप है। इन लोग से समझने की कोशिश करेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, पेट्रोल का इस्तेमाल कम से कम करें, खाने का तेल का इस्तेमाल कम से कम करें। आपका क्या कहना है इन बातों से? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि वास्तव में आज हमारा देश जिस मुकाम पर पहुंचा है वो हमारे प्रधानमंत्री जी की बदौलत पहुंचा है। पहले जो चीज़ हम 30-35 हजार तोला खरीदते थे, आज 1 लाख है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य के लिए तेल कम खाना बहुत अच्छा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आज हमने अपने साथ में 3 लोगों को लेके आए कि चलो एक ही गाड़ी में चलते हैं, तो हमने वो भी यूज़ किया है आज। ये चीजें जो अभी अपील के संकट तो 2 महीने से ज्यादा हो गया चल रहा है, ये अपील अभी ही कर रहे हैं। इसको लेकर कोई पॉलिटिकल जो लोग विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि अभी जब चुनाव था तब ये अपील नहीं की, तब था उम्मीद थी कि शायद पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ाया जाएगा। उसको लेकर क्या कहना है आपका? मुझे इतना कुछ तो नॉलेज नहीं है ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन हाँ, जो भी अपील कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। शेयरिंग गाड़ियों की बात की है कि गाड़ियों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो खाने के तेल हैं और जो चीज़ें महंगी हो रही हैं जिस पर हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हैं, ताकि हमको ज़्यादा चीज़ें मंगानी ना पड़े। तो ऐसे में ये जो डिमांड्स हैं, चाहे वो शेयरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, ये तो डेली रूटीन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम होना चाहिए। क्या कहना है? मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें कहीं जाना है तो 2 और लोगों को भी साथ में ले लें, ताकि पेट्रोल की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है, और एक दूसरे के साथ जाते हैं तो व्यवहार भी बना रहता है। और बाकी खाने पीने के तेल से रिलेटेड है तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और मैं तो तेल बहुत ज़्यादा खाती हूँ, जिसके लिए मेरे को डॉक्टर्स भी मना करते हैं, पर तेल अब कम कर सकती हूँ मैं। मोदी जी ने अपील की है, मोदी जी का हुक्म सर आंखों पर, और आज वो हैं तभी हमारे देश में ये सब कुछ हो पा रहा है। मैं आज आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अपने भगवान जी से, अपने गुरु जी और मोदी जी के लिए अपनी उम्र का कुछ हिस्सा उनसे प्रे करती हूँ कि उनके लिए रखिए, कि मुझे कभी भी ज़िंदगी में उन्हें ज़रूरत है लाइफ की, तो मेरी लाइफ में से कुछ लाइफ दीजिए। और मोदी जी हैं तभी सब संभव हो पा रहा है। हमने गोल्ड बहुत खरीदा जब सस्ता था, पहना। अगर मोदी जी बोलेंगे कि गोल्ड बेच दें तो बेचेंगे? गोल्ड मैं बेचने के लिए तैयार रहती, पर गोल्ड आजकल लेते नहीं है वो लोग, क्योंकि मैं 2 बार गोल्ड बेचने के लिए गई थी अब इन दिनों में, तो वो कैश नहीं देते हैं, कहते हैं आप फिर से गोल्ड खरीदिए। यदि हम फिर से ही गोल्ड खरीदते हैं तो फिर तो मतलब हमने पुराना दे के नया ही किया, तो आखिर तो हमने गोल्ड ही खरीदा ना। फिर तो हम गोल्ड किस लिए लेते थे कि हमारे बुरे समय में एक्चुअली हमको काम आए ये, जो अब हमें यदि ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अब हमारी रिटायरमेंट हो चुकी है, तो हम लोग की लाइफ चेंज हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि अब इतना जो गोल्ड कुछ लिया हुआ है उसको बेच दें, बट अभी गोल्ड वो लेते ही नहीं है। बोले सरकारी नियम है कि 10,000 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमें वो दे के कुछ नया ही लेना पड़ जाता है। उस चक्कर में मैं ले ही नहीं रही हूँ कि कटिंग बहुत हो जाती है, गोल्ड पे कटिंग बहुत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड कम लो, तो हम कम लेंगे। पेट्रोल के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है हमें शेयरिंग से जाना चाहिए। और ऑयल तेल वगैरह भी हमारे दूसरे देशों से ही आते हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम खाएं, ताकि हमारी वो रहेगी। शेयरिंग की बात कर रही हैं, ये जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ तेल के कुएं तो हैं नहीं। जी जी।
हम फिर भी एक लेविश जिंदगी जीने के लिए एक घर में 2 लोग हैं और 4-4 गाड़ियां देखने को मिलती हैं। ये सब चीजें जो हैं, तो ये सब चीजें फिर कैसे मैनेज होंगी? अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक ऑटोमोबाइल यूनिट चल रही है, उसकी वजह से कई लोगों का रोजगार चल रहा है, तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ऐसे में जब शेयरिंग गाड़ियों का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है गाड़ियों की खरीदों पर असर पड़ेगा। सोने को तो मना कर चुके हैं, बाकी सारी चीजों पर तो कहीं ना कहीं वो भी तो अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा। नहीं, अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, पर अभी क्या है, एक्चुअली एक घर में मेंबर्स 2 हैं, गाड़ियां 3, वो टोटली हमारा दिखावा है कि हमें बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए और एक की बजाय 2 गाड़ी चाहिए, और इसीलिए पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है कि गाड़ियां जरूरत से ज़्यादा हैं देश में, जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा गाड़ियां चल रही हैं। तो शेयरिंग के लिए मैं इसीलिए कहने का मुझे है कि थोड़ा एक ही रूट पे यदि हम जा रहे हैं तो थोड़ा शेयर करके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका क्या मानना है? जो मोदी जी की बात से सहमत हैं आपकी? तेल का कम इस्तेमाल। कहे कि आप मोदी जी के अंधभक्त हैं, तो मैं अंधभक्त हूँ, क्योंकि मुझे तो मैं अंधभक्त हूँ कि यदि मोदी जी ने कुछ कहा है तो सोच के ही कहा होगा, क्योंकि उनकी रणनीति ज़्यादा अच्छी रहती है देश के लिए। और अभी तक हम 10 साल में देख रहे हैं कि देश उनके ही कहने से बहुत अच्छा चल रहा है। कि जब हम 12 साल से देश को बहुत अलग दिशा में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए देश को तैयार क्यों नहीं किया कि ये बोलने की नौबत आ रही है कि नहीं, ये तो देखिए, इस सब चीज़ को हमारे इसमें सब चीज़ को राजनीति से जोड़ देते हैं। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में राजनीति से जोड़ते हुए मैं एक जेन्युइन देखिए, सवाल, ये तो समस्या है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है ना, हमारे भारत के साथ नहीं है। नहीं, एक दौर था 2007 में भी, इससे भी बड़ी समस्या आई थी विश्व में, लेकिन तब हमको इस तरह की चीजें कुछ नहीं करनी पड़ी थी। थोड़ी चीजें महंगी हुई थी, लेकिन सारी चीजें उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने, उन्होंने मैनेज कर लिया। नहीं तो मनमोहन जी ने बहुत सारा पैसा दिया था वो तो अपना, हमारा, हाँ वो तो कुछ भी हो, और इतनी तरक्की भी नहीं हो रही थी। तो तरक्की यदि आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ना। क्या ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई है? ना आई इसलिए नहीं, और पता इसलिए नहीं चली कि इतनी प्रोग्रेस की मतलब पहले गुंजाइश ही नहीं थी। अगर हमारे देश में क्राइसिस आ रहे हैं तो इसमें हमारी समझदारी यही बनती है कि अगर हम आसपास कहीं जा रहे हैं तो हम पैदल चले जाएं, और या तो हम ग्रुप में जाएं। मैम, जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है देश से के लोगों से कि सोना ना खरीदें, तेल का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, इसको लेकर आप एक्चुअली मोदी जी का क्या कहना है, ये फिजूल खर्ची ना करें आप लोग। खर्च तो जो ज़रूरत है वो करनी पड़ेगी, लेकिन फिजूल खर्ची, आज क्या है, लोग खुश रहने से ज़्यादा हम खुश कितने दिखाने में ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। उसी चक्कर में बहुत सारे खर्चे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं लोगों के। और अगर हमारे देश पे कोई संकट आ रहा है या कहीं युद्ध चल रहा है और पेट्रोल की आवक में कमी है, तो हमें बिल्कुल उनको सहयोग करना चाहिए, खाली उसी दिशा में नहीं, और भी कोई चीज़ें हैं अगर मान लीजिए तो हमें करना चाहिए उसी। आपका क्या कहना है मैम? हमारे भारत देश में एक ही कमी है कि हम लोग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हम लोग तेल उत्पादन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ तेल का संकट ज़्यादा है। और अभी होर्मुज का जो रास्ता ट्रम्प के कारण अभी जो बंद हुआ है, होर्मुज के रास्ते के कारण, तो अभी हमारे पास उसकी डिलीवरी कम हो रही है, पेट्रोल की डिलीवरी कम हो रही है, इसलिए ये संकट थोड़े कुछ ही दिनों का है, टेम्परेरी है। इसलिए मोदी जी ने अभी 1 साल के लिए कम से कम बोला है कि गोल्ड ना खरीदें और पेट्रोल में कंट्रोल करें। और गोल्ड ना खरीदने का भी एक कारण है, क्योंकि अभी विश्व की आर्थिक व्यवस्था में हमारे यहाँ डॉलर, हमारे मौद्रिक भंडार में गोल्ड का भंडार प्रचुर मात्रा में रहना चाहिए, जिससे हम आर्थिक स्थिति में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे। अगर हमारा गोल्ड का भंडार कम होगा तो हमारा इकोनॉमिक बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ेगा। खरीदने से मना करें ना, नहीं, खरीदने से नहीं खरीदेंगे तो गोल्ड का भंडार तो कम होगा ही। नहीं, गोल्ड का भंडार इसीलिए तो मना कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिजर्व बैंक में जो हमारे रिजर्व गोल्ड रहता है वो हमारा पर्याप्त रहे, इसलिए मना कर रहे हैं। आम पब्लिक को मना कर रहे हैं, वैसे गोल्ड का भंडार तो रहना चाहिए। और पेट्रोल की कीमत भी टेम्परेरी है, क्योंकि डॉलर हमारा जो रुपए की वैल्यू है, रुपए की वैल्यू गिरते जा रही है, तो हमको पेट्रोल खरीदना और महंगा पड़ते जा रहा है। रुपए की वैल्यू की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी आप बोल रही हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी बोलते थे कि जैसे जैसे रुपए की वैल्यू गिरती है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती है, तो क्या अब साख नहीं गिर रही? नहीं, इसमें साख से कोई संबंध ही नहीं है। मोदी जी का ही कहना था, मैं ये बोल रहा हूँ। इसमें साख से संबंध नहीं है, ये वाला यहाँ पर डॉलर का, क्योंकि अभी हाल के ही दिनों में हमारे यहाँ डॉलर का जो संकट आया है,
ये डॉलर के जो हमारा पेट्रोल हम लोग आयात करते हैं, हमारे भारत देश में पेट्रोल का उत्पादन नहीं होता, तो हमको पेट्रोल खरीदना बहुत महंगा पड़ते जा रहा है। इसलिए मोदी जी ने अभी फ़िलहाल, और दूसरा होर्मुज की वो, फिर भी भारत की कंडीशन फिर भी बहुत देशों से अच्छी है। फिर भी हमारा अगर इतनी भारी बड़ी इकोनॉमी अगर सहयोग करेगी तो पक्का है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसलिए मोदी जी की अपील को, और क्योंकि हमारा पूरा भारत देश मोदी जी का भक्त है और मैं भी खुद मोदी की भक्त हूँ, तो हम लोग ये मानते हैं कि मोदी जी की एक अपील पे पूरे भारत के नागरिक इस बात को मानेंगे। आपका क्या कहना है मैम? क्या आप मैं सहमत अभी तक जिन महिलाओं ने जो हैं? बोला, मोदी जी ने कहा, जो महिलाओं ने कहा, उनकी बातों से सहमत है? हाँ, समर्थन बिल्कुल करती हूँ, करूंगी भी। और मैं, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल बचत वाली बात है, तो बिल्कुल आप जैसे जो लड़के हैं, ये जो सिग्नल में खड़े रहते हैं, गाड़ी चला के ही रखते हैं, मोदी, आप एक्सेप्शनल होंगे, आप लोग एक्सेप्शनल होंगे। नहीं तो अधिकांश लड़के तो पेशेंस ही नहीं है, उस समय आप लोग तो बचत कर सकते हैं। एक साथ यदि 100 लोग गाड़ी को उस समय थोड़ा बंद रखे तो कितना पेट्रोल की बचत होगी। और रह गई आपको तेल कम खर्च करने की, आजकल तो एयर फ्रायर आ गया, तेल लगता ही नहीं है, बिना तेल के बढ़िया खाना बनता है, मैं तो बनाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबके पीछे मतलब देखिए, मोदी जी ने जो अपील की है, लोगों, देश के लोगों को वो मानना चाहिए। कहने देखिए बिल्कुल मानना चाहिए। और मोदी जी यदि कुछ बोलते हैं ना, उसको वो बहुत होमवर्क करते हैं, तभी वो कुछ बोलते हैं। बहुत न तो वो ऐसे उजुल फुजुल बात नहीं करते। एक तो 12 साल से क्या कर रहे थे कि ये सिचुएशन आ गई कि अपील करना पड़ रहा है कि लोग, क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। 12 साल नहीं, बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। उन्होंने जो बोला उसके पीछे जरूर बहुत बड़ा कारण है। आप तो पढ़े लिखे हैं, खुद गूगल सर्च करिए और थोड़ा सा मंथन करिए, क्यों बोल रहे हैं उन्होंने ये बात। कई बार भी युद्ध हो चुके हैं, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को नहीं कहा कि आप पेट्रोल ना खरीदें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। नहीं, उन लोग उतना अवेयर नहीं कराते थे आम पब्लिक को, ये कराते हैं। नहीं, कई बार तो ऐसा हुआ कि बड़ी बड़ी मंदियां आ गई, लेकिन मंदियां आ गई, पता ही नहीं चला कि देश के लोगों को मंदी है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि मंत्री लोग कुछ खोलते ही नहीं थे, कुछ बताते ही नहीं थे। लेवल पे मैनेज कर लेते थे, पब्लिक तक बात आ रही नहीं, है। ये है, एक गाड़ी रहता था, हाँ। 8 जन के पास 8 गाड़ी है, तो आम जनता को बताना भी फर्ज है एक प्रधान का कि इस देश में क्या हो रहा है, आप भी जाने, आप भी समझे। सिर्फ नेताओं को जानने समझने का हक नहीं है। क्या मोदी जी जिस तरह से लेविश जिंदगी जीते हैं, मतलब प्रधानमंत्री जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वो सीएम की शपथ के लिए पूरा काफिला जाता है, जाहिर सी बात है, बड़ी रैली करते हैं। क्या मोदी जी की वो रैली रुकेंगी? कहने का मतलब वो तो वो सबके साथ हुआ है। देखिए वो 1947 से ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन मतलब उस समय 4 गाड़ियों का काफिला था, दूसरे में 8 का हुआ, फिर 16 का हुआ, अब 32 का हो रहा है। जैसे जैसे खतरा बढ़ेगा वैसे वैसे उनका काफिला बढ़ेगा। लेकिन वो जो अवेयर करा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। टॉयलेट से लेकर आज तक, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे आम जनता को जो अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कोरोना में लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उन्होंने घंटी बजवाया, शंख बजवाया, ये उनका मतलब वो नहीं था कि इससे जर्म्स जाएंगे या कुछ, वो सब नहीं था। सिर्फ इंसान का माइंड डाइवर्ट करना था कि इंसान के अंदर एक डर जो था वो दूर हो, एक पॉजिटिव ऑरा उनके अंदर हो कि ये सब हमारा बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए हम करेंगे तो हमारा जो तबीयत है या कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मेन चीज़ है पॉजिटिव। और थर्ड, एजुकेशन। एक नागरिक एजुकेटेड रहेगा तो अवेयर रहेगा तो बहुत कुछ डेवलप होगा। और कुछ नहीं, हमारा देश बहुत सुंदर है। माने हम स्विट्जरलैंड बोलते हैं, हम यूके बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं, लेकिन हमारा देश इतना सुंदर है। सिर्फ क्या है जो नहीं, हमारा देश, सुनिए, हमारा देश यदि सुंदर होना तो शायद वहाँ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एकदम सही बात है। तो 140-160 करोड़ जो अब बन रहे हैं, वो सब में यदि अवेयरनेस आ जाए। पुतिन ने देखा कि एक प्याज वाला, एक छोटा सा जो वो ठेला चला रहा, वो भी यूपीआई से पैसा ले रहा। बोले ये बाप रे, कितना डेवलप कंट्री है, इतना डिजिटल। मैंने इतना, आप बता रही 22 कंट्री आप घूम चुकी हैं, तो अब क्या अगले साल विदेश यात्रा पे नहीं, अभी मोदी मना किया, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं मोदी भक्त हूँ, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं करनी। और अभी क्या सच कह रही हूँ कि अभी फ्लाइट का टिकट बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी मैं नहीं जाऊंगी। अब मोदी जी के बारे में इतना सब कुछ लोगों ने बोल दिया, सबके समर्थन में मैं भी हूँ। और जो मोदी जी ने कहा है
डेफिनेटली वो तो बिल्कुल पालन, और मैं सिंगल मदर हूँ और मैं करती हूँ पालन, क्योंकि गाड़ी भी बहुत कम चलाती हूँ, वैसे ही पेट्रोल की बचत होती है, थोड़ा बहुत वॉकिंग। और जब कोरोना काल में मोदी जी की हालत जो हुई थी, देखने सबको पता है, एकदम आधा जैसे हो गए थे, जो भी हो, हेल्थ उनकी एकदम खराब। हम लोग का इतना विश था उनका कि वो अच्छे हो जाए, क्योंकि वो हमारे भाई तुल्य, पिता तुल्य। हम उनको कभी रूबरू तो नहीं मिले, लेकिन हार्ट से उनके लिए ऐसी दुआएं कभी मिले तो हम उनके लिए बहुत दुआ करेंगे। हमारे देश को बचाने वाले वही इंसान है। और आपने खुद सुना कि मोदी जी ने जो अपील की है वो इस अपील को सभी मानने को तैयार हैं और सब मोदी जी के साथ हैं कि मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी का कहना है। तो हम उनके साथ हैं और जो उन्होंने अपील की है उसका जरूर पालन किया जाएगा। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।